यार अय्यर के साथ जो हो रहा है यार, देखो अब इसमें बोल सकते हो आप कि क्या पता हो रहा हो, अब इसमें हम ऐसे ऑब्वियसली इतना भी नहीं बोल सकते, लेकिन बात ये है कि यार देखो जो भी हो रहा हो, ये पूरी दुनिया शुरू से बोल रही है भाई, आयरलैंड जब से आप हारे हो ना तब से इल्जाम लग रहे हैं। और पता है क्या है, हमारी ना बुद्धि यहां तक जाती नहीं, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि कोई जान के हरा सकता है, हम नहीं सोच सकते ना यार, नहीं ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि जान के हरा सकता है, राइट। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। हमने भी इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखी है। आज कैसे तिलक वर्मा आके छक्के मार रहा है शुरू से, पहले उससे रन नहीं लेकर सिग्नल नहीं निकाल रहा वो। आज कैसे इंटेंट आ गई भाई ओवरनाइट जब अपने बात आई। आज कैसे वैभव सूर्यवंशी बाहर हो गया। एक मैच में आपने सेम प्लेइंग 11 नहीं खिलाई। क्या आप चाहते नहीं हो कि श्रेयस अय्यर जीते? बोलिए, क्या मैंने गला घोड़ दिया आपका? बोलिए ना। बट सर एमआई में अगर हम बात करें तो उनके जो अथॉरिटीज है उनमें कोई ऐसा ईगो क्लैश नहीं दिख रहा था, यहाँ पे ईगो क्लैश दिख रहा है। तो बात सारी यही है कि आपका एक कोच, क्या वो एक कोच क्यों ईगो क्लैश नहीं दिख रहा आपको? सर क्यों? वो आदमी पहले साल आके पूरा वो हुआ। कोच है कि जो कोच कौन पूछ रहा है वहां पे? सर कोच तो क्यों नहीं, सर तो आप फिर यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे भाई ऐसा नहीं होता। परफॉर्मेंस तो वहां पे भी आ रही है ना। चेन्नई सुपर किंग्स में कोच की क्या औकात है? सर डिफर करता है। बात होती है आपके पास पर्सनल कौन है। मुंबई इंडियंस का कोच कौन है, उसकी क्या हैसियत है भाई? वहां पे एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है मेरे भाई। बंदा कौन सबसे बड़ा है? आप बच्चों वाली बातें सिद्धार्थ यार मुंह पे यूं रख के बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप। बात यह है कि आपकी स्टाफ में अगर आपके बेंच पे सबसे बड़ा नाम कौन है? MS धोनी। सबसे बड़ा नाम कौन है? MS धोनी। उसकी चलेगी, फ्लेमिंग को नहीं पूछोगे। वहीं पे मुंबई के अंदर सबसे बड़ा नाम कौन है? रोहित शर्मा। सर ये रोहित शर्मा, ये तो मैं नहीं मानता सर जी। और क्या मानोगे आप? सर और भी बड़े नाम, और क्या मानोगे? और भी बड़े कौन नाम है बताओ? कौन है उनकी? जयवर्धन। सर जयवर्धना रोहित के सामने बोलेगा। सर जयवर्धना, पॉली, जयवर्धन, पॉली और सर अंबानी फैमिली भी, पॉली वगैरह है, लेकिन वो भी उसके अंडर खेले हुए हैं। वो 5 टाइम का विनिंग कैप्टन है वो। तो सर अगर ऐसा ही था तो उनको फिर कैप्टनसी से हटाया क्यों? सबसे बड़े नाम होते तो वो है कि हटाया क्योंकि उम्र का लग रहा था, वो लग रहा था सर बेकार और उसी के तो बदले हुए। और क्या हुआ है सर यहाँ पे? आपको लग रहा है ना बेकार की बात है? नहीं खेले आपको लग रहा है? तो सर बहुत बड़ा नाम तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस इतने सारे चैंपियन लेके 9 नंबर कर सकते थे वो मुंबई इंडियंस कर सकते थे। मैं हटाया क्यों? अगर वो सबसे बड़ा नाम थे तो हटाया बिकॉज दे वांटेड टू मूव ऑन। ये तो अब मालिक के ऊपर है ना भाई। यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मालिक भी तो है सामने जो है। मालिक के ऊपर है कि वो क्या करे। अंबानी ने डिसीजन लिया, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा था कि प्लेयर खेलेंगे नहीं हार्दिक के साथ? क्या ये फेयर है? ये फेयर नहीं है। वही तो पॉइंट हो रहा है। यहां पर भी तो लोग यही बोल रहे हैं कि श्रेयस के साथ प्लेयर खेल ही नहीं रहे, वहां पे हार्दिक के साथ नहीं खेले। यार उन्होंने एक सेकंड में बताइए, सीधी सी बात है ना। आप कह रहे हो आयरलैंड के एक मैच में हमने सामने वाली टीम को, आयरलैंड को 150 ऑल आउट कर दिया, हम चेज ही नहीं कर पाए। 150 ऑल आउट क्यों नहीं चेज हुआ? अब मैं वही कह रहा हूं, बॉलर ने अपना काम कर दिया तो बैटर्स क्यों नहीं करेंगे? नहीं हुआ यार। तो फिर वही वाली बात है। मैं तो नहीं मानता एक सेकंड आप एक बात बताओ, उस मैच के अंदर मैं तो मानता हूं कुशाग्र, एक सेकंड मैं मानता हूं। आप भी बताइए, आप ऐसी टीम हो ही नहीं सकते कि आप आयरलैंड से 2 आयरलैंड में श्रेयस भूल जाओ आप। अरे कितने रन मारे श्रेयस ने बताइए ना आयरलैंड में? श्रेयस ने खुद भी नहीं लगाया। मैं कहता हूं उससे 9 रन लगे। खुद जीता क्या आप हार जाओगे? नहीं हारोगे तो नहीं। आप एक बंदा रन नहीं मारे हार जाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं हारोगे। तिलक वर्मा ने कितने रन मारे? 46 से 55 मारे थे एक मैच के अंदर, जब 150 चेस कर रहे थे हम। 46 कोई नहीं चला था, कोई नहीं, सिर्फ वही चला था, कोई और चला ही नहीं। 46 पे 55 कोई और चला ही नहीं यार। 150 चेस कर रहे थे आप। लास्ट में पता है 1 रन से हारे हो मैच। सर ऐसे देखा गया तो श्रेयस अय्यर भी इस पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे सीनियर है। 2020 में वो इस टीम के साथ भी थे, तो फिर ऐसे प्लेयर्स को क्या हो जाएगा? सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी अगर 20 के बाद भी आया, मैं कहूंगा ये मानता हूं 2020 के बाद मानता हूं कि प्रेशर मत करिए। सारे चले गए। नहीं सर, जिस मर्जी की गलती निकालने की कोशिश कर लें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स एट द टॉप। ये बात है। नंबर 1, अगर चेन्नई हारती है या चेन्नई का आज ये हाल है तो धोनी अकाउंटेबल है, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। आपको देखना टीम क्या बनेगी, आपसे सबकी उम्मीदें हैं। कोई ऋतुराज गायकवाड़ की शक्ल नहीं देखेगा। उम्मीदें आपसे, आपका पिक्चर भी दिख जाती है लोगों को, तो लोग बोलते हैं यार धोनी आ गया, उम्मीदें जाग जाती है कि आप जिताओगे, राइट। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स एट द टॉप। इवन मुंबई इंडियंस अगर आज हार रही है तो लोग देखते हैं रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्या, बुमराह, इतने बड़े बड़े प्लेयर है, इतने बड़े बड़े प्लेयर 9वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे। आज अगर इस टीम को भी आप देखते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? गौतम गंभीर। लगातार कोचिंग कर रहा है 2 साल से भाई, वर्ल्ड कप विनिंग कोच है भाई। ये तो अभी आया है यार। ये बताओ, इससे पहले गौतम गंभीर की एरा से पहले, इससे पहले तो कोई नहीं कहता था कि राहुल द्रविड़ टॉप पे, सब कहते थे रोहित शर्मा टॉप पे। मतलब मैं वैसे कह रहा हूं, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने कभी क्रेडिट खुद नहीं खाया ना। राहुल द्रविड़ कोई लाइमलाइट में नहीं आया ना, ये तो खुद ही टपके बैठ जाता है। हाँ जी बताओ, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन है सबसे बड़ा। आज तो नहीं है खैर सर। वही आज कैसे आएंगे? आज बोलेंगे क्या?
और आज बट सर मैं नहीं मानता आज कि ये यहाँ पे- से आता था। बट सर मैं नहीं मानता कि प्लेयर्स को इतनी कोई दिक्कत हो रही होगी अब कि ये देखो, प्लेयर अब ये देखो, कैप्टन अब ये बन गया है देखो, तो perform नहीं ये कर देखो पा आप, 100% ये देखो आप, ये देखो 100% ये फील्डिंग चेंजेस एंड ऑल जो भी चल रहा है ये तो गौतम गंभीर नहीं कर रही, यही कर अरे रहे तो हैं। फील्डिंग चेंजेस उसने करे तो फील्डर बॉल तो पकड़ ले। शुरू में तो जा ही नहीं रही थी। तो आप भाई तो मेरे सर मेरे bowler नहीं थे। एक सेकेंड तो वो तो बॉलर भी देखेगा। सर प्रिंस यादव कहाँ रन खा रहा था? सर आपने 16 छक्के खाए हैं, कहां वो फील्डर लगा लेगा? आपने 250 रन खाए हैं, वो बैटरी कौन सा वो भगवान आया हुआ है ऊपर से इधर देव आ गया कि वो फील्डिंग लगा लेगा उसके लिए? 16 छक्के खा गए, 140 उसने मार दिए। कैच पकड़ लेते भाई। अरे वो कैच बाद में आई थी, मैं बस ये अरे कह रहा बाद में आए पहले आए? कौन सा फील्डर, सर, कौन आज- सा प्लेयर ऐसा है दुनिया में, कौन सा कप्तान ऐसा है जिसके बॉलर 250 रन खा दे तो उस पे लोग बोलते हैं कि तूने फील्डिंग ढंग की? अबे फील्डर के हाथ में जाएगी, बॉलर को अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करनी होती है, और अकॉर्डिंग टू फील्ड छोड़ दे वो पिटे ही इतना है। आज नहीं, बॉलर पिटे तो execution रजनी हुई है, है वो तो खराब, clear ही है, आज पिटे आज तो- पूरी बॉलिंग खराब हुई बॉलर है। ने bowling सारे ही नहीं करी। पिटे तो सारे बॉलर हैं। ने बॉलिंग ही नहीं करी। मैं कह रहा हूं। यही रोहित शर्मा 5 टाइम के कैप्टन थे ना, 10वें नंबर पे आए थे, लगातार 8-9 मैच हार गए थे। तभी जो ये पूछ रहा है ना कप्तान से क्यों हटा दिया, हार्दिक ने हरा दिया था प्लेऑफ में आके, हार्दिक जीत गया था चैंपियनशिप, ये नहीं जीत पा रहे थे, तभी हटाया था। भाई रिजल्ट्स बात करते हैं, रिजल्ट्स बात करते हैं। आप रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या 8-9 एक साथ नहीं हार गए? क्या वो बुरे कप्तान हो गए उससे? बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे, बैटर अच्छी बैटिंग करेंगे तो कप्तान जीतेगा, वरना रोहित शर्मा जैसा कप्तान भी 8-9 कितने 8 या 9 हार गए थे एक साथ 2022-23 में। 22-23 8-9 मैच एक साथ हार गए थे मुंबई इंडियंस, रिकॉर्ड बन गया था। लेकिन यार आप एक चीज देखो कि आप 10वें नंबर पे आई है पिछले 2 साल, पिछले 5 साल में मेरे ख्याल मुंबई इंडियंस 2 बार 10वें नंबर पे आई है, एक बार 9वें नंबर पे आई है, इतने चैंपियन लेके। यार आप इसमें पता है बात क्या अगर है? प्लेयर ही नहीं खेलेंगे इसमें तो पता क्या है बोलूंगा, कप्तान इसमें घंटा मैं कर एक चीज लेगा? बोलूंगा, इसमें एक चीज बोलूंगा। तो सर ये तो 6 आप मैच इसी- हार के आ रहे थे ना, इसी- फिर आप वो कह रहे हो कैप्टन बना आप दिया। कह रहे हो आप कह रहे हो कि तिलक वर्मा वगैरह जो भी है, जो भी आपका वो बैटिंग तो जीत के आ रहे थे, मेरा सवाल ये एक तो है- हार के आ रहा था, चलो वो तो अरे, जीत के आ रहे थे, वो क्यों हार गए? मेरा बस ये है कि या तो फिर ये है कि जो 6 मैचेस या 7 मैचेस के अंदर 10 चेंजेस हुए हैं, गौतम गंभीर वो चेंजेस क्यों कर रहे हैं? क्या वो सेटल नहीं होने देना चाह रहे श्रेयस अय्यर को ढंग से? सर मैं सब चीज पे सवाल उठाओ, बता क्या क्वेश्चन एवरीथिंग राइट नाउ, मैं वही कह रहा हूं। बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल। कुशागर को देखो, बिलीव नहीं होगा, किसी इंडियन क्रिकेट फैन को ये बिलीव नहीं होगा कि आप जान के वो हार जन- जाओगे। जबरदस्ती करेगा किसी इस को बिलीव, मेरे को खुद नहीं हो सकता, मैं हाँ। खुद नहीं मान सकता, मैं जितना मर्जी अपने को कन्विंस कर लूं, मैं मान ही नहीं सकता कि हमारी टीम में कोई भी प्लेयर जानबूझ के वो 1% भी जानबूझ के हार जाएगा। लेकिन हमारा धर्म है क्वेश्चन एवरी डैम थिंग, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट नॉर्मल। यू माइट से कि श्रेयस अय्यर 6 मैच हार के आ रहा था, आपने कप्तान बना दिया। भाई भाड़ में गया श्रेयस अय्यर, बाकी सब तो जीत के आ रहे थे बॉस। अक्षर पटेल डबल वर्ल्ड चैंपियन, तिलक वर्मा डबल वर्ल्ड चैंपियन, संजू सैमसन वर्ल्ड चैंपियन, ईशान किशन वर्ल्ड चैंपियन, यू नेम इट, तिलक वर्मा वर्ल्ड चैंपियन। Just look at the kind of world champions that you have, yaar. He was losing, he lost 6 in a row. You had a champion team. What happened? It is not normal. And to hell with England. चलो England outplayed you. 4-0 कर दिया England ने. How the hell can you lose to Ireland? वहां तो आप पता 2-0 against Ireland. डायमेंशन के Is बहाने it a दे रहे हो। joke? डायमेंशन इसका मतलब है Coward कहीं ना से- कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है? We want to get to the bottom of it. ये इतना सिंपल नहीं है कि अरे श्रेयस अय्यर कप्तानी अच्छी नहीं करी, वो फील्डर से बात नहीं करी, बॉलर से बात नहीं करी, ऐसा नहीं होता भाई। 6-0 नहीं होता, वो पागल नहीं है, वो बहुत टाइम से खेल रहा है। सारे के सारे प्लेयर जीत रहे थे इससे पहले, एकदम से क्या हो गया? मतलब कि कोई बहुत गहरा राज, कोई बहुत बड़ा कलेश चल रहा है भाई ड्रेसिंग रूम में। श्रेयस अय्यर नहीं बोल दिया कि हार्दिक और बुमराह नहीं थे और बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी लगी सर आप मैंने ये पैटर्न देख लिया कि गंभीर की जो वाणी होती है ना, कप्तान वही बोलना शुरू कर देता है। वहां पे सूर्य कुमार यादव, जिसको अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिफरेंस नहीं पता मेरे ख्याल बेचारे को, है सच बता रहा हूं मैं आपको, जिसका आईक्यू लेवल आज सामने आ रहा है पूरी दुनिया के, क्या आईक्यू उस आदमी का, वो तोता बन के जो गंभीर बोलता था वही बोल देता था आके। कोई एक पैसे की उसको अपनी अकल नहीं थी। गंभीर ने बोल दिया सुपरस्टार कल्चर नहीं है, माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते, वो भी आके बोलना शुरू हो गया माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते। गंभीर ने बोल दिया कि जी अगर 2024 वाली इंटेंट से नहीं खेलना था, वो भी बोलना शुरू हो गया। तो अबे तू तो खुद खेल रहा था 2024 में, कौन सी इंटेंट की बात कर रहा था? तू खुद खेल रहा था रोहित विराट के साथ। विराट रोहित की तो बात कर रहा बताओ यार, इतना नाशुक्र आदमी। तो गंभीर की जो बोलता है, आई थिंक पहले से बना लेते कि ये हमने जवाब देने आके। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने बात करी थी कि हमारे पास बुमराह नहीं है, हार। एक तो गंभीर की बहानेबाजियां खत्म नहीं होती। मैंने तो इतना बड़ा बहानेबाज आदमी नहीं देखा यार, जो ऊपर से इतना चौड़ा होता है कि मैं खलीफा, और जैसे ही हारता है बहानेबाजी पे आ जाता है। टेस्ट क्रिकेट में हारने के बाद इसने क्या बोला था? देखिए मैं एक्सक्यूज नहीं बना रहा, लेकिन शुभमन गिल कप्तान नहीं था जिसने 800 रन मारे थे, तो एक्सक्यूज नहीं बना रहा, एक्सक्यूज क्यों दे रहा? फिर यहां पे क्या कह रहा है? हार्दिक नहीं था, बुमराह नहीं था, फिर एक्सक्यूज।
कभी डायमेंशन, कभी ब्रीज चल रही है, कभी फावड़ा मिट्टी आ गई है, कभी पता नहीं पिच खोद दी हमने, पता नहीं कैसे कैसे बहाने दे रहे हैं। ये श्रेयस अय्यर कंफर्म नहीं है, लेकिन हार्दिक गंभीर ने तो बोला था, लेकिन श्रेयस का कंफर्म नहीं है अभी, श्रेयस का कंफर्म नहीं है, लेकिन बट श्रेयस भी गंभीर ने तो डायमेंशंस की बातें, श्रेयस भी ट्रांजिशन की बातें, वो करी श्रेयस उसने। ने भी ट्रांजिशन वो की बातें करी करी है ना। उसने, ये वो बहानेबाजी करी रिकॉर्ड करके आते वो हैं करी ये, उसने। कि हाँ भाई हार गए, अब जान कैसे बचाए, ट्रांजिशन पे डाल दो। कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है बे? तो सर अगर हम ओडीआई सीरीज भी हारेंगे तो वो हम गंभीर की वजह से हारेंगे, मतलब जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा उस पर बात नहीं होगी। सर प्लेयर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, इस पे बात हो रही है। तो सर प्लेयर तो पहले ही परफॉर्म नहीं करते थे ना। मतलब सर अगर हम परफॉर्म नहीं करा आपने? सर अगर हम वर्ल्ड कप जीता सर आपने एक सेकंड, गंभीर के आने से पहले टेस्ट मैच में आप हार सर रहे थे। आप गंभीर के आने से सुनिए ना, बात यही हो रही है कि प्लेयर अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं अब। गंभीर के आने से पहले क्या आप जिंदगी में कभी 3-0 व्हाइट वॉश हुए घर पे? आप WTC फाइनल खेल रहे थे, आप बीजीटी हारे नहीं हो भाई। इससे पहले भी आप पता है 10 साल में बीजीटी नहीं हारे थे मेरे ख्याल से, आप पहली बार हारे हो इसके अंदर। उसके बाद 3-0 व्हाइट वॉश आप 100 साल की हिस्ट्री में नहीं हुए, गंभीर के अंडर हुए। साउथ अफ्रीका से 2-0 गंभीर के अंडर हुए, आयरलैंड से 2-0 गंभीर। कोई तो कारण होगा कि तीनों फॉर्मेट में तुम हारने लग गए। कब तक प्लेयर को पकड़ लोगे? मतलब तीनों फॉर्मेट के प्लेयर गंदे हो गए इंडिया के। ये सवाल है सर, मेरा बताइए, सवाल बताइए आप अपना। इंडिया 2018 में इंग्लैंड गई थी, ओडीआई सीरीज हार गई। वहां पे तो किसी ने ये नहीं बोला कि कोच की वजह से हारी है, वहां पे प्लेयर का परफॉर्मेंस आया ना सामने। उस टाइम कोई तो पावरफुल नहीं था ना भाई। बातें मत बट करो सर क्रिकेट तो वही है अभी, बात नहीं है वहां पे यार। ऐसे नहीं है। मैं तो 2018 के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, आप 2 WTC फाइनल खेल चुके हो, आप फाइनल्स में पहुंचे हो, आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, आप 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, आप सब कुछ जीत रहे हो। आप 2018 में आपका फिर भी कंपटीशन होगा, आज तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। आज तो आपके सामने कोई डेप्थ ही नहीं है क्रिकेट में। बेस्ट टीम चल रहे थे भाई। 10-10 साल पहले की बातें मत करो, आज की बात अगर आप करो, हर फॉर्मेट में आप इस आदमी के अंदर हारने लग गए। राहुल द्रविड़ के अंदर अगर आप कोचिंग की बात करें, आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेले, आप WTC फाइनल खेले और आप T20 वर्ल्ड कप जीते। और उसी राहुल द्रविड़ को रोहित शर्मा ने क्रेडिट दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम जीते तो राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम है, उसने गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं दिया। आज की बात आप करें, अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, अबे मैं वही तो पूछ रहा हूं, प्लेयर परफॉर्मेंस एकदम से भूल गए। बात पता क्या है कि बैटर बैटिंग भूल गए, बॉलर बॉलिंग भूल गए इस आदमी के अंदर, फील्डर फील्डरिंग भूल गए। क्यों नहीं हो रही? इसमें एक चीज है, सवाल ये ना, क्यों नहीं हो रही? क्या हमारे बैटर्स बैटिंग भूल गए? इसमें एक क्या चीज है, बैटिंग भूल गए हैं? क्या हमारी प्लेयर्स को खेलना नहीं आता? क्या हो गया एकदम से ओवरनाइट? यही तो मैं पूछ रहा हूं। इसमें एक चीज है, मैं आपको बताऊं कि ना अभी जो ये बात करें सिद्धार्थ, देखो पता है डिफरेंस क्या है। पहले ना कैप्टन के पास पावर थी, ये पहले कोच आए इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा ओवर पार कर दिया इनको कि मतलब इनसे ज्यादा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई पावरफुल कोच आज तक आया ही नहीं है जिसके पास इतना होल्ड हो। जो जिस जमाने की आप बात करो ना, तब कप्तान के पास पावर होती थी मेरे भाई, कोच के पास नहीं होती थी। अभी कोच के पास पता क्या है, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ है ना। और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो ली नहीं कभी, दूसरों को यू थ्रो देम अंडर द बस। आप मुझे बता दो, जो ये बात पूछ रहे हैं कि प्लेयर ये कर देगा, भाई तुम हर प्लेयर को तो निकाल देते हो, ये बात ठीक। हर प्लेयर को तुमने निकाल दिया, किसी प्लेयर को तुमने टिकने नहीं दिया, कोई प्लेयर स्टेबल नहीं है। अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, बाकी तो बच्चे हैं भाई, उसके सामने फिर परफॉर्मेंस कहां से आएगी? आप ये देखो ना, सामने 2 हारे आप, संजू निकल गया, 3 मैच हुए, वैभव निकल गया। ये कोचिंग हो रही है। कभी प्रसिद्ध कृष्णा आ रहा है, कभी आपका वो प्रिंस आ रहा है, कभी वॉशा आ रहा है, कभी अक्षर आ रहा है। 1-1 मिनट में चलते वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल ड्रॉप हो रहा है, चलते वर्ल्ड कप में उसी ने जिताया। फिर सॉरी बोला, वाइस कैप्टनसी से ऋषभ हटता है, वाइस कैप्टनसी टेस्ट में तो नहीं हटता, ऋषभ कैप्टन बनता है, टेस्ट में तो नहीं हटता। तो आपके सवाल का जवाब ये, जब आप प्लेयर्स को सेटल ही नहीं होने दे रहे, तो आप प्लेयर से एक्सपेक्टेशन कहां से? मैं प्लेयर से खफा नहीं हूं भाई, मेरे को प्लेयर से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अगर आप प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे तो प्लेयर परफॉर्म कैसे करेगा?